गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप डेली अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे और पढ़ाई को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। चलिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रवि गायकवाड़ को। ठीक, नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 1990 में अश्वेत सरकार से हुए माफ कीजिए श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और वे दक्षिण अफ्रीका और विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्म दिवस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखना, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और इन्होंने रंगभेद के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। साथ ही इनकी एक किताब है ए लॉन्ग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 2020-21 में जो टॉप 10 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए हैं उनकी सूची देखें तो डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस को और हिलेल फ्रुस्टेवर्ग को सम्मानित किया गया। ठीक है, हिलेरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेवर्ग को एबल पुरस्कार 2020 दिया है। ठीक है, एबल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडन और कमला हैरिस। जो बाइडन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर एडोना को दिया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFO या WFP को दिया गया है। ठीक है, और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को एंड्रियाज गेज, और इनके साथ तीसरी है एंड्रियाज गेज को दिया गया, यानी 3 लोगों को दिया गया भौतिक का नोबेल पुरस्कार। साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया है लुइस ग्लुक को, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बिल्सन को दिया गया है। मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हार्टगन को दिया गया है, 3 लोगों को। ठीक, केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 8वां राज्य। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने वाला केरल भारत का 8वां राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। केरल वित्त मंत्रालय के व्यवसाय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 राज्य जो अन्य राज्य हैं उनमें शामिल हो गया। तो पहला था आंध्र प्रदेश और अंतिम है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश है M मणिकुमार। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9 और विधानसभा के 140 सीटें। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल, और 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। 2000 साल पुराना खेल जो संस्कृति से जुड़ा है। ठीक है, तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी या ई के पलानी स्वामी।
इसका अलग अलग नाम, दो जगह दो नाम, आगे ई भी लगा हो सकता है और के पलानीस्वामी, ठीक है। ऑल इंडिया अन्ना द्रव्य मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा के 18 और विधानसभा के 234 सीटें। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये अन्य राज्यों के प्रमुख त्यौहार हैं तो केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, असम का बिहू, पंजाब का बैसाखी, सिक्किम का लोसांग, बिहार का छठ पूजा, तमिलनाडु का पोंगल, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव, लेह लद्दाख का आदि महोत्सव और मिजोरम का चपचारकूट महोत्सव। बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है तो ये 6.7%। बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% निगेटिव या ऋणात्मक रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9% तक की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। बोफा सिक्योरिटीज इसकी स्थापना 1 जनवरी 2009 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। सीईओ हैं ब्रायन टी मोइनिहान और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ अमेरिका। अवर हिंदू राष्ट्र पुरस्कार जो पुस्तक है लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक, यह आकर पटेल ने। किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताल्लिन और करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति हैं केरस्ट्री कल्जुलेट। केरस्ट्री कल्जुलेट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुछ अन्य देशों के महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री उनके नाम देखें तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, जापान के। लेबनान के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अदीब। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। गुयाना के प्रधानमंत्री हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिचेम मचीची। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इराक के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अल कदीमी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं डेनिस सिमगिल। ये एग्जाम में पूछता है कहीं से भी किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, तो ये याद कर ले। सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंद में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की है? ये न्यूजीलैंड की है, ठीक है। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई है। न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंद में शतक बनाकर इतिहास रचा है और यह महिला T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक है। सोफी डिवाइन ने डुनेडिन, ये न्यूजीलैंड के हैं, में खेले डुनेडिन जो जगह है ये न्यूजीलैंड में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में अटेगो के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड के डॉलर। प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु शाहनी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? तो बेंगलुरु में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोला है। टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, ठीक है। 1 जुलाई 2003 को स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया अमेरिका में मुख्यालय है। सीईओ है एलन मस्क। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? तो तीसरा चरण, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उनकी रोजगार पाने में मदद हो सके। युवाओं को ये ट्रेनिंग फ्री दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय सेना ने
स्विस ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो ये आइडिया फोर्ज के साथ। ठीक। भारतीय सेना ने हाल ही में दुबई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं और सौदे की कुल लागत लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। स्विच यूएवी भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। आइडिया फोर्ज मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ हैं अंकित मेहता। और भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी स्थापना 1 अप्रैल 1885 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष ये हैं, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये फ्रांस का। ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक। मुंबई की भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। रोहिणी को ये पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के कारण दिया है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम (FSS) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये IPPB के साथ। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वंचित और बैंकों से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के साथ साझेदारी की है। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। CEO और MD हैं जे वेंकटरमू और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट भारतीय डाक। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है। ओलंपिक के झंडे को 5 छल्लों, जो झंडा होता है उसमें 5 छल्ले को दर्शाया जाता है, जो 5 महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है। जिसमें नीला गोला यूरोप को और पीला गोला एशिया को, लाल अमेरिका को, काला अफ्रीका को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।